तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पहले ही देख लिया। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें 16 क्वेश्चन है, 8-8 करके 2 पार्ट बनाएंगे इसके, ठीक है। सबसे पहले देखो, पहले क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, और बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है। वो टेबल तुम्हें आनी चाहिए बस, एक तो जो 8.2 में यूज़ हुई है, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को पुट करना होगा, और बाकी इंट्रोडक्शन में जितना आना चाहिए वो मैंने समझा ही दिया तुम्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पहले इससे ना डायग्राम बनाए। डायग्राम हर क्वेश्चन में बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसमें बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे चल रहा है। इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, उसके ऊपर एक रस्सी को ऐसे बांध रखा है, ठीक है। सीधे पोल के ऊपर रस्सी ऐसी बांधी है जिसकी 20 मीटर हमें लेंथ बता रखी है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ये हमारे पास ये पोल है, ठीक है, ये एक रस्सी से बांधा हुआ है इधर से, इसको रोप कह देते हैं ये, और ये कितनी है 20 मीटर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी से इसके आंसर भी आ जाते हैं। एंगल कितना दे रखा है, एंगल उसने बनाया है 30 डिग्री। ये तो 90 होता है हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में। नाम दे दो इसको ABC, ठीक है। अब हमें बस बताना क्या है, पोल की हाइट बतानी है। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर तुमने नहीं देखा है या फिर नहीं भी देखा तो अभी भी बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक एंगल और एक साइड की डायमेंशन हमारे पास हो ना, तो हम तीसरी साइड जो मर्जी निकालना चाहें। ये हमें पता है, एक एंगल पता नहीं, तो हम ये साइड निकालना चाहें तो भी डायरेक्ट निकाल देंगे, ये साइड निकालना चाहें तो भी डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले पोल हमारे पास है क्या, पोल है AB मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, एक ऐसी साइड लेनी है हमेशा जिसकी हमें डायमेंशन पता है, जैसे 20, ठीक है, और एक ऐसी साइड लेनी है हमेशा जो नहीं पता है या फिर जो निकालनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो निकालनी है एक वो, और एक जो पता है वो, ठीक है। तो AB और AC, सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ तो AB, अच्छा पहले टेकिंग ट्राइंगल लिखना पड़ेगा। टेकिंग ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, जिसमें हम AB बाय AC कर रहे हैं, ठीक है। AB क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होता है। ये बेस ट्रिग्नोमेट्री है तो PBS तो चलता ही रहेगा जब तक चलेगा, ठीक है। तो AB और AC, AB है क्या ये, AC है क्या हाइपोटेनस। तो P/H कब होता है, जब साइन थीटा होता है। ये तुम्हें बस बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, बस इनकी वैल्यू पुट करनी आंसर आ जाएगा, ठीक है। P/H अगर साइन 30 है। AB तो पता ही नहीं है, ठीक है, तो AB को हम AB रखते हैं। AB हमारी हाइट ऑफ पोल है, ठीक है। और AC पता है हमें, AC 20 है, तो यहाँ पे 20 रख दिया। अभी इक्वल किसके, साइन 30 के। साइन 30 पे कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 के इक्वल है। ये चला जाएगा वहाँ पे, तो AB आ जाएगा हमारे पास, यहाँ डिवाइड से वहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 1/2, ये 20 मल्टीप्लाई में चला गया, ये 10 आ गया। तो पोल की हाइट पता चल गई हमें 10। क्वेश्चन मीटर में है तो यहाँ पे मीटर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब तूफान आया तो एक पेड़ टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, मतलब एक पेड़ है सीधा, तूफान आने की वजह से उसका एक हिस्सा ऐसे गिर गया। तो वही बात है, ट्राइंगल बन गया अपना राइट एंगल, ठीक है। सो दैट द टॉप टचेज द ग्राउंड, नीचे जाके टच हो गया, एंगल बना दिया 30। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर इट टचेज द ग्राउंड, मतलब जहाँ से फुट ऑफ द ट्री है और जहाँ पे वो ग्राउंड को टच कर रहा है वहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, ठीक है। हाइट ऑफ अ ट्री, अब देखो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कि हाइट ऑफ अ ट्री का मतलब क्या है। यहाँ पे हाइट ऑफ अ ट्री का मतलब है, अगर एक साइड हमें पता है कि ये इतना हिस्सा है, तो पेड़ की हाइट ये और ये दोनों है, समझ रहे हो बात को, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों। आई बात समझ में, ठीक है। वो निकालते हैं, बस पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम के हिसाब से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। वही राइट एंगल ट्राइंगल हमें हर बार बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ABC लिख लेना है, ABC। एक 90 डिग्री एंगल दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है कि 8 मीटर है। अब हमें बताना हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या है कुल मिला के, यहाँ से लेके ये जब सीधा खड़ा था तो ये ऊपर तक था, तो ये यानी कि एक तरीके से इसका परपेंडिकुलर, इसको P बोलते हैं, मतलब इसको B बोलते हैं, तो मैं पता ही होगा, और इसको H बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस और हाइट, तो हमें P और H का सम निकालना है, ठीक है, एक तरीके से। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं हम लोग, AB निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक साइड और एक एंगल होता तो काफ़ी रहता है हमारे सोल्व करने के लिए, आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं
पी निकालते हैं ना ए बी, तो ए बी एक साइड हम वो लेंगे जो हमें नहीं पता या निकालनी है ए बी, और एक वो लेंगे जो हमें पता है बी सी ले लेते हैं, ठीक है। ए बी बाय बी सी इक्वल टू, अच्छा ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस, तो पी बाय बी, पी बाय बी कब होता है जब हमारे पास टेन थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी रखी है 30 डिग्री। बस इसको सोल्व करते हैं। अच्छा ए बी तो पता नहीं है, ए बी को मैं ए बी रख रहा हूँ, बी सी पता है वहाँ पे 8 है, 10 30 पे कितना होता है 1/√3 होता है, तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू 8/√3। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ए बी बाई रूट थ्री जो आया ना हमारे पास, इसमें क्या सीन है यहाँ पे कि नीचे अगर रूट आ गया तो हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो रूट होता है उसको हटाने के लिए वही रूट से 2 बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इनको कट करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इक्वल टू ऊपर ऊपर आ गया 8√3, नीचे कितना आ गया रूट से मिलके पूरा 3 बन गया। तो ए बी की हाइट तो हमारे पास आ गई है, क्वेश्चन मीटर में है ना तो इसमें मीटर लगा देते हैं। अब ए बी के बाद भाई ए सी भी चाहिए होगा हमें, क्योंकि पेड़ तो उधर भी गिरा हुआ है, तो ए सी ले लेते हैं, और ए सी के साथ कौन सा साइड लेनी है हमें, जो मर्जी, क्योंकि अब तो ये भी पता है यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी है 8√3/3, ठीक है। तो इसी के साथ ले लेते हैं, 8 के साथ इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना। तो हमने कौन सी ली, एक ए सी ले लिए और एक ये ले लिया क्या बोलते हैं बेस हमारा बी सी, ठीक है। अब ए सी क्या है अपने पास हाइपोटेनस है, बी सी क्या है बेस है। अच्छा तो ये h/b कब होता है जब हमारे पास सेक थीटा होता है, सेक, और सेक 30 पे कितना होगा जितना कोस 30 पे होगा, कोस 30 पे कितना होता है तो 2/√3 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ए सी तो नहीं पता, बी सी कितना है अपने पास 8 है, तो ये आ जाएगा 2/√3, ठीक है। अच्छा ये 8 वहाँ चला जाएगा, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2/√3 इंटू 8, यानी कि ए सी इक्वल टू 16√3, ठीक है। अच्छा इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करेंगे वही √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 16√3/3। ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए बी की वैल्यू आ गई है। अब टोटल के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो अब यहाँ पे एडिंग ए बी एंड ए सी, ठीक है, ये स्टेप करते हैं। ए बी कितना है अपने पास, ये है 8√3/3 प्लस ये है 16√3/3। अच्छा दोनों नीचे सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा ऊपर ऊपर प्लस कर देंगे तो ऊपर ऊपर आ जाएगा हमारे पास 24√3 और नीचे तो 3 रहेगा, ठीक है। अब 24√3 है, ये इससे कट जाएगा 8 पे, तो हमारे पास आ गया आंसर 8, ये तो बन जाएगा 1 ही ना, 8√3 मीटर। ये हमारे पास फाइनल आंसर है कि उस पेड़ की जो टोटल हाइट है ना ऐसे और ऐसे मिला के वो है 8√3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा हो गया, बातें इसके थर्ड पार्ट में। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने क्वेश्चन मतलब लिखा नहीं है, मैं डायरेक्ट तुम्हें ऐसे ही समझा दूंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन समझ ही रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या किया यहाँ पे सीन की मतलब 2 स्लाइड बना रही है, वो स्लाइड मतलब जिसमें पार्क में बच्चे चढ़ के ऐसे फिसल नहीं जाते, वो 2 स्लाइड बना रही है, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। बड़े मतलब उससे बड़े कोई भी हो, कितने भी हो, ठीक है। तो सीन क्या है यहाँ पे कि जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ना, उनके लिए 1.5 मीटर की हाइट की जो उसमें सीढ़ियाँ हैं वो लगी, और उससे बड़े वाले में उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, वो 3 मीटर, और एंगल भी ज़्यादा है, मतलब 30 वाला थोड़ा ऐसा होता है, 60 वाला थोड़ा ऐसा होता है, तो मतलब बड़े बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क, क्योंकि बड़े बच्चे रिस्क ले लेते हैं ना, ठीक है। तो अब सीन यहाँ पे क्या है, हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि इस स्लाइड की हाइट क्या है, सेम इस स्लाइड की हाइट क्या है, मतलब एक तरीके से दोनों का हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। इसका भी दोनों का, इसका ए सी है, ठीक है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट स्लाइड जो है ऑफ केस 1, केस फर्स्ट की जो स्लाइड है उसको हम क्या मान रहे हैं ए सी, ऐसे ही सेम यहाँ पे लेट स्लाइड ऑफ केस 2 उसको हम मान लेते हैं डी एफ, ठीक है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें बात करें, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। अब देखो हमें क्या करना होता है, एक ऐसी साइड लेते हैं सबसे पहले तो भाई जो हमें पता है, ए बी लिख दिया, उसके नीचे वो वाली जो निकालनी है ए सी लिख दिया। तुम इसको चाहे चेंज भी कर दो, ए सी ऊपर ए बी, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पे अगर करेंगे हम लोग तो देखो अब ए बी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है हमारे पास हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा p/h, और p/h हमारा कब होता है जब हमारे पास साइन थीटा होता है, और डिग्री कितनी रखी है sin 30, सिंपल है। अच्छा ए बी है 1.5, ए सी तो पता ही नहीं है, ए सी को हम ए सी रखेंगे,
जो कि स्लाइड है, ठीक है। साइन 30 पे कितना होता है 1/2, ठीक है। सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1.5 दूनी 3 और AC एकम AC ही आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 को मैं उधर मल्टीप्लाई किया तो 1.5 × 2 3 होता है, ठीक है। और AC को 1 से मल्टीप्लाई करें तो AC रहेगा। तो इसकी हाइट आ गई, दूसरे की निकाल लेते हैं सेम। इसमें क्या करेंगे, फिर से वही सीन, DE ले लेंगे, एक हमें जो साइड पता है DE, और एक DF जो हमें निकालनी है, ठीक है। अब DE क्या है, इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेनस है, यानी कि ये भी साइन थीटा हो गया। साइन थीटा लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, DE की वैल्यू क्या है, DE की वैल्यू है 3, DF तो निकाल ही रहे हैं, ठीक है। साइन कितना है, साइन हमारे पास है, वैल्यू डायरेक्ट ही पुट कर देंगे यहाँ, छोड़। साइन 60 क्या होता है √3/2, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा DF √3। हमें DF की वैल्यू चाहिए, इसको भी नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा 6√3 इक्वल टू DF। आंसर ये भी ठीक है, पर हमें आगे करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट है, तो रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना, इसको √3 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कर देता हूँ मैं, जो भी हमारे पास नीचे नंबर होता है उसी को 2 बार लिख देते हैं। देख यहाँ पे 6 को हम लोग ऐसे √3 तो है ही, इसको √3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे DF तो है ही। अच्छा, ये बन जाएगा ऊपर 6√3, नीचे √3 मिल के पूरा 3, इससे ये 2 पे कट गया इक्वल टू DF। तो DF की जो फाइनल वैल्यू आई है हमारे पास, वो आ गई है 2√3। इससे होता क्या है, बेसिकली नीचे से रूट हट जाता है रैशनलाइज करने से, ये हमें करना ही पड़ता है हर बार, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर लगा देंगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है कि एक एंगल, मतलब क्वेश्चन तो इतना लिखा है मैंने, क्वेश्चन ये है बेसिकली इसमें कि एक टावर है, उसकी हाइट निकालनी है। एक टावर से अगर एक पॉइंट है, कहीं पे भी ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उसकी बात करें तो वहाँ से उसका जो टॉप का एंगल है ना, वो 30 डिग्री आ रहा है। अब एंगल हमारे पास 30 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। और हमें यही बता रखा है कि उस पॉइंट से लेके जो बिल्डिंग का फुट है ना, वहाँ की दूरी कितनी है, 30 मीटर। अब वही बात है कि एक साइड पता है पूरी की पूरी, एक एंगल पता है, हमें H निकालना है, ठीक है। वही सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे इसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए। सबसे पहले की बात करें तो हमें AB निकालना है, तो AB को हम कर लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू AB, ठीक है। फिर वही करेंगे, एक साइड वो जो हमें निकालनी है, एक साइड वो जो हमें पता है, ठीक है। तो AB हमें निकालना है और BC हमें पता है, BC या CB। अच्छा, ये है क्या, AB क्या है परपेंडिकुलर और BC क्या है हमारा बेस, तो P/B यानी कि tan थीटा, और थीटा कितना है 30, ठीक है। AB तो पता नहीं है, BC है 30। अच्छा, tan 30 पे कितना होता है 1/√3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा AB यानी कि 30/√3। रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे रूट रह गया तो रैशनलाइज कर देंगे इसको, यहाँ पे भी √3 लगा देंगे, यहाँ पे भी √3 लगा देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, ये हो जाएगा 30√3 ऊपर ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा √3 मिलके पूरा 3 से ये कट जाएगा 10 पे, यानी कि AB आ गया अपने पास 10√3 मीटर। आंसर सेम ही तरीका चलता रहेगा हर क्वेश्चन में, जब तक 2 ट्राइंगल वाले नहीं आते। अभी जब तक ये सिंगल ट्राइंगल वाले हैं तो मतलब आसानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है कि एक काइट है, वो ज़मीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है। एट द एंगल भी दे रखा है 60। हमें बताना है कि जो स्ट्रिंग है ना, इसका धागा, स्ट्रिंग की लंबाई बतानी है। अब स्ट्रिंग बेसिकली हमें देखना है कि इसमें है क्या। स्ट्रिंग है हमारा AC जो कि होता है हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर हमें पता है, ठीक है। सोल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जैसे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी उसी में से एक है, ठीक है। तो सोल्यूशन है हमारे पास बड़ा सिंपल सा कि वो 60 मीटर ऊपर उड़ रही स्ट्रिंग की हाइट निकालनी है। तो हाइट ऑफ स्ट्रिंग में ई नहीं आएगा। हाइट ऑफ स्ट्रिंग यानी कि जो धागा है, सद्दी मांझा वगैरह, उसको हम मान लेते हैं AC जो भी आएगा वो हमारी हाइट ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। तो एक वो साइड ले लेंगे जो हमें पता है, एक वो साइड ले लेंगे जो हमें निकालनी है। AB हमें पता ही है। अच्छा, ये क्या है, ये हमारा P है और ये हमारा H है, यानी कि साइन थीटा और थीटा कितना 60 डिग्री। अच्छा, AB की वैल्यू 60 मीटर, AC तो निकालना ही है। अच्छा, ये साइन कितना होता है 60 पे √3/2, ठीक है। बस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 120 इधर
और ये हो जाएगा AC/√3। अब इसको भी नीचे भेज देंगे तो 120√3 इक्वल टू AC। √3 है, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 120/√3 को √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120√3, तो ऊपर आ जाएगा और नीचे पूरा 3 बन जाएगा ये, तो ये आ गया 40। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो है AC इक्वल टू 40√3। क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर लगा देंगे, ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय द बिल्डिंग, जो भी है क्वेश्चन पूरा मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि एक 1.5 मीटर मतलब उसकी हाइट है लड़के की बता रखी है, तो वो क्या कर रहा है ना, वो बिल्डिंग है एक, उसको देख रहा है, वो लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो 1.5 मीटर उसकी हाइट भी दे रखी है, अब दे रखी है तो किसी काम की भी होगी, तो वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और बिल्डिंग को देख रहा है छत पे। ये बिल्डिंग है हमारी, ये हो गई हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट हमें पता है वो है टोटल 30 मीटर, टोटल बिल्डिंग की हाइट है ये, ठीक है। अब ये समझो कि वो वहाँ से देख रहा है, फिर उसने क्या किया कि थोड़ा और आगे जाके यहाँ से यहाँ तक चला गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर यहाँ खड़े होके ऊपर देख रहा है। अब सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम चीज़ के पास जाएंगे ना किसी भी चीज़ के, तो एंगल जो है वो ऐसे करके ऐसे बढ़ता जाएगा। अब उसको और ऊपर देखना पड़ेगा ना एकदम से, अगर उसको टॉप को ही देखना, पता नहीं टॉप पे ऐसा क्या है, पर देख तो रहा है कुछ, ठीक है। अब सीन ये कि यहाँ से जब वो उस टॉप पे देख रहा है ना, तो एंगल तो बढ़ा, और यहाँ से हमें ये बताना है कि भाई अभी यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया ना, ये हमें बताना है। बस देखो मैं तुम्हें सीधी बात बताऊँ, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। एक होते हैं आसान, जो हमने पहले करे एक ट्राइंगल वाले, एक होते हैं ये दो ट्राइंगल वाले, ये भी आसान होते हैं, और बस यही है इस चैप्टर में, ठीक है। इन दो ट्राइंगल वाले का एक ही छोटा सा इलाज है कि एक बार एक ट्राइंगल ले लो, एक बार दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, उतने में ही समझ में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसमें हमें करेंगे क्या, अब हमें ये तो पता ही है 30, लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जितनी उस लड़के की हाइट है ना, हमें उसकी आंखों की दृष्टि से देखना है। तो 30 में से ये वाली जो उसकी खुद की हाइट है ना, ये नहीं लेंगे यार, बिल्डिंग तो नीचे तक है, बिल्डिंग तो यहाँ तक होती है, जहाँ पे लड़के के पैर हैं वहीं पे बिल्डिंग की ज़मीन है, ठीक है, सीधी बात है। तो हम इस 30 में से इसकी हाइट को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पूरी नहीं चाहिए ये पूरी होगी भले यहाँ से लेके यहाँ तक 30, पर क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड जितनी है ये 30 है मान लो। क्वेश्चन की डिमांड ये कि आँख से जहाँ से देखने लगा वहीं से तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना, सीधी बात है, वरना ये राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ी होगा फिर। तो ये हो जाएगा अपने पास 28.5 मीटर, ठीक है, ये है हमारे पास हाइट। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सिंपल तरीका है बेटा, एक बार एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, मैंने तुम्हें यही बताया था, दो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें, एक ABC एक ABD, ठीक है, एक एक करके दोनों को लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा सीन, क्योंकि अगर मैं AB के साथ इसका बेस निकालूंगा तो CB आएगा, ध्यान से समझना। अगर मैं AB के साथ इस बड़े वाले ट्राइंगल का बेस लूँगा तो पूरा DB आएगा, अगर पूरे DB में से मैं CB घटा दूँ तो बच गया DC। सिंपल कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो आएगी अपने पास 30 मीटर, ठीक है, और हाइट ऑफ, ऐसी पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ मैं इतना, हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द आई साइट ऑफ लड़का जो है वो कितनी हो जाएगी भाई, 30 में से उसकी खुद की हाइट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। चलो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा इतना सब कुछ लिखने पे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या चाहिए हमें, निकालना क्या है, DC। तो ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ वो उसने कितनी वॉक करी, यानी अपना चला कितना, वो है क्या हमारे हिसाब से, जो हमने नाम दे रखा है उस हिसाब से DC है, तो DC निकालना है हमें। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल लेने हमें, पहले एक ट्राइंगल है जो मर्जी ले लो, ABC ले लेते हैं पहले, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला छोटे वाला, वैसे तो एंगल इसका बड़ा है। तो इन ट्राइंगल ABC या टेकिंग ट्राइंगल ABC, हमें एक साइड वो जो दे रखी होती है AB तो देखो लेना ही है,
क्योंकि जो पता होता है वो तो रखना ही है। नीचे वाली साइड निकालनी है सी बी या बी सी। अब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, पी बाई बी यानी कि टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ए बी कितना है 28.5 और ये कितना आ गया अपने पास, सी बी कहाँ से आएगा, सी बी तो है ही नहीं। 1060 पे कितना होता है √3, बस यही होता है। हाँ ठीक है। अच्छा तो ये सी बी वहाँ चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो भाई सी बी की जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो देखो ये तो इसके नीचे ही आने वाला है, तो ये 28.5 बाई √3 आ जाएगा, जिसको हम रैशनलाइज भी करेंगे क्योंकि नीचे √3 अच्छा नहीं लगता ना। तो ये आ गया अपने पास 28.5 √3 और नीचे तो पूरा 3 आ ही जाएगा। तो ये सी बी की हाइट आई है। क्वेश्चन की गहराई को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास सी बी आया है, ये इतना क्लियर। अब सी बी की हाइट पता चल गई, अब डी बी की पता चल जाए ना, तो इस पूरे में से अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो अब कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, अब ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये पूरा ही आ रहा है, ये वाली पूरी लाइन, तो वो बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी और डी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, जितना यहाँ किया उतना ही एफर्ट यहाँ मारेंगे। तो टेकिंग ट्राइंगल ए बी और डी, ए बी डी ट्राइंगल के हिसाब से देखो अब क्या सीन है। अब ए बी तो हमें लेना ही पड़ेगा, ए बी तो पता है एक साइड, और पूरा बेस निकालना है तो बी डी। पूरा बेस की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल का जो बेस है ना वो पूरा है ही बी डी, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि फिर से टेन थीटा, पर एंगल कितना है इस बार 30, टेन 30, ठीक है। अब ए बी तो पता ही है 28.5 है, बी डी पता नहीं है, लेकिन टेन 30 भी क्या होता है वो पता है, 1/√3, ठीक है। अब हमें पता है कि ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो बी डी की जो वैल्यू आएगी ना, बी डी 1 से तो बी डी रहेगा, इक्वल टू आ जाएगा 28.5 √3। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही था क्या, हाँ यहाँ पे थोड़ा नीचे एक 3 लगा हुआ है, इसमें रैशनलाइज नहीं करना क्योंकि नीचे रूट नहीं है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब बी डी भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब हम क्या करेंगे भाई, जो डी सी है ना, हमें जो पता है अभी तक, जो डी सी की हाइट हमें निकालना चाहते थे वो कैसे निकलेगी, अगर हम बी डी में से सी बी या बी सी को माइनस कर दें। सी बी या बी सी मतलब एक ही बात है, सी बी बी सी डिस्टेंस तो उतना ही है, ठीक है। तो दोनों ही निकाल रखी है अभी हमने, देखो 28.5 √3, सब ठीक किया ना मैंने, हाँ सही है। इससे इसको माइनस करना है, 28.5 √3/3। देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड है पर कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे सीधा नीचे आ जाएगा एक, दोनों का एलसीएम आ जाएगा, सीटी बहुत बजा रहा है मार करिए, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भाई ये 3 पे जाएगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 में 1.5 कम, तो 88.5 √3। इसके नीचे तो 3 है तो सेम ही उतर जाएगा नीचे, ये ठीक है। अब इसको इससे माइनस भी कर देंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 57 √3/3। ये इससे कट जाएगा, 57 तो आता है कितने पे आता है 19 पे आता है ये। तो जो हमारा फाइनल आंसर है ना वो है 19 √3, और वो है क्या, डी सी या सी बी जितना उस लड़के ने चला। तो भाई डी सी जो आया हमारा वो आया 19 √3 मीटर, इतना वो लड़का चला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है कि एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर है, ठीक है। बिल्डिंग यहाँ तक है, बी पॉइंट तक, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है हमें 20 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बी सी है वो बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर है, ठीक है। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा रखा है, इसको हम एच मान लेते हैं, या वहाँ पे भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। यही निकालना है बस, इतना ही क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको सीधा, तो सोल्व करते हैं। देखो सिंपल तरीके से सोल्यूशन, सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हमें निकालनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग तो दे रखी है, वो निकालनी है हमें, जिसको हमने एच माना है, ठीक है। करेंगे कैसे, बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। देखो ये इस छोटे वाले ट्रायंगल को ले लो अगर मैं, तो इससे मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। और जब फिर नीचे का बेस मिल गया तो बेस तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस भी यही है, तो इससे ये मिल जाएगा पूरा, जिसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो वो बच जाएगा। अभी मैं करके भी दिखा दूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है।
सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं छोटे वाला, वही ट्राइंगल लेना जिसमें एक साइड पूरी पता हो। अब पूरी इसी वाले ट्राइंगल में पता है, छोटे वाले में एक साइड ये 20, ठीक है। तो टेकिंग ट्राइंगल कौन सा, BCD, एक साइड जो पता है वो है भाई BC, और जो नहीं पता है वो या फिर जो हमें निकालनी है, बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए, वो है हमारे पास CD। क्योंकि देखो अगर मैं इसका ये निकाल दूंगा ना, ये मतलब इस वाले में ये पता है और ये निकालूँ तो इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जब दूसरा ट्राइंगल लेंगे ना बड़े वाला, तो उसमें ये लाइन तो आएगी भी नहीं, ये लाइन आएगी ना, तो इसलिए इसको रखा है हमने। अच्छा, तो BC क्या है हमारे पास, वो है परपेंडिकुलर। CD क्या है अपने पास, वो है बेस। तो ये हो गया 10, और एंगल कितना है छोटे वाले ट्राइंगल का, 45 है, ठीक है। अब देखो BC तो पता ही है भाई, यहाँ पे 20 आएगा, CD पता नहीं है, और 10 45 पे बड़ा सिंपल होता है 1, तो फिर ये CD इधर चला जाएगा, तो CD ही आ जाएगा, यानी कि CD भी 1 है। यानी कि देखो इसका बेस भी जो है वो उस पॉइंट से लेके, और जो बिल्डिंग है, देखो बिल्डिंग तो अपनी 20 है, ये भी अपने पास ये हमारा 20 आ गया, ठीक है। दोनों 20 हो गए, बड़ा सीधा सा हिसाब है। एक बार मैंने क्या बोला, एक बार छोटा ट्राइंगल लेना, एक बार बड़ा ट्राइंगल लेना। क्वेश्चन को करना ही ऐसे है, पूरी एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है, करने का तरीका भी बड़े वाला ट्राइंगल जिसमें दोनों आ रहे, ठीक है। तो अब ट्रेकिंग ट्राइंगल देखो, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है इसमें, ट्राइंगल तो इसमें ये भी है, देखो ट्राइंगल बन जाएगा ABD पर राइट एंगल है ना, यहाँ पे इसका 90 डिग्री का कोई एंगल बन नहीं रहा, ठीक है। अब सीन क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे ACOD, ट्राइंगल ACOD। अब देखो इन ट्राइंगल का क्या हिसाब बनेगा यहाँ पे, जब भी हम ACD ट्राइंगल लेंगे ना, तो AC देखो, अब AC तो हमें पूरा नहीं पता, AC को अगर मैं पूरी बोलूँ देखो AC, लेकिन हमें इस वाले ट्राइंगल की ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है पूरी की पूरी, लेकिन हमें लेना तो यही पड़ेगा भाई, इसमें टावर वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो हम लेंगे भाई AC, ठीक है। नीचे कौन सी साइड लेंगे, नीचे ले लेंगे CD, क्योंकि CD तो पता है 20 है, भी निकालिए। अब है तो ये AC जो भी है परपेंडिकुलर ही है पूरा का पूरा, और ये क्या है CD, क्या है CD हमारे पास बेस है, जो कि हमें पता ही है, मतलब वैसे तो बेस है तो B लिखते हैं, तो P/B फिर से tan थीटा, और इस पर tan का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है, सही है ना। तो AC, अब AC है क्या, पहले तो देखो AC जो है वो लिखना पड़ेगा। AC क्या है हमारे पास, AC जो है वो AB प्लस BC है। ध्यान से देखोगे तो AC हमें दिख जाएगा कि भाई AB और अगर BC को मैं जोड़ दूँ ना, तो पूरा AC बनता है, और नीचे तो CD है ही, ठीक है। CD को मैं ऐसे लिखता हूँ, एक बार थोड़ा ऐसे ही लिख देते हैं टाइम पास के लिए, अगले स्टेप में कर देंगे। बस इस स्टेप में ये समझ लो कि मैंने इसको थोड़ा बता दिया कि क्या क्या है। अच्छा, AB तो हमें पता ही है, नहीं AB तो नहीं पता, AB H है, AB है हमारा हाइट ऑफ टावर, ये प्लस BC कितना है, BC तो 20 है, बिल्डिंग की हाइट है। CD कितना है, CD कितना है भाई, CD भी 20 है, ये भी निकाला था। 1060 पे कितना होता है, √3, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, ज़्यादा बस बचा नहीं है, क्वेश्चन सोल्व होने वाले, यानी कि H + 20, और यहाँ पे आ जाएगा 20√3। अब हमें देखो करना क्या है, हमें H निकालना है, इस 20 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 20√3 - 20, सिंपल। अब इसमें से 20 कॉमन ले लो, 20 इसमें भी आ रहा है, 20 उसमें भी आ रहा है, तो 20 कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो मेरे पास इधर बच जाएगा √3, और माइनस का निशान, यहाँ पे पूरा ही 20 चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1। देखो इसमें से जब मैंने 20 बाहर निकाला तो बचा √3, इसमें से जब मैंने 20 बाहर निकाला तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये √3 और 1 बच गया, बाहर 20 कॉमन इनका लिख दिया मैंने। चाहे तो यहाँ पे छोड़ दो मीटर लगा के, बाकी अगर मंत्री बनना है तो उसको भी कर सकते हो तुम लोग सोल्व। देखो √3 क्या होता है हमारे पास, √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73। 1.73 में से 1 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1.73 में से 1 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा, बाहर 20 है, ये हो जाएगा 0.73, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 14 और 3 कितना आ जाएगा, 60 64, तो आ जाएगा 14.64 मीटर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, हो गया क्या, सच में ही हो गया, हाँ सिर्फ H ही निकाला ना, हाँ H की ही वैल्यू निकाली है। देखो क्या सीन बना, सबको रख दिया, H के अलावा जो छोटा सा हिस्सा था उसके अलावा सबको ही हमने उधर भेज दिया, तो बची हुई हाइट हमारे पास H की आ गई डायरेक्ट, ठीक है, बन गई ना बात। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि एक स्टैचू है, स्टैचू ये रहा 1.6 मीटर टोल इसकी हाइट है, ठीक है। पेडेस्ट्रियल के ऊपर रखा हुआ है, पेडेस्ट्रियल ये वो होता है जो स्टैचू के नीचे जो बॉक्स सा होता है ना, वो ऐसा पत्थर सा जिसके ऊपर स्टैचू होता है, जिसमें कुछ कुछ लिखा होता है, ये स्टैचू इसके बारे में वगैरह वगैरह वो सारी बातें वाला।
तो उसके ऊपर उसकी हाइट हमें निकालनी है, स्टैचू की हाइट दे रखी है, वही दो ट्राइंगल राइट एंगल के हिसाब से, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना सेम वैसे ही एंगल तो वैसे ही कुछ कुछ दे रखे हैं, 45 और 60 है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सोल्व करते हैं उसी तरीके से। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ पेडेस्टल को मान लेते हैं कुछ, हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू h मान लिया, इसको मानेंगे आज से h। ठीक है, ये हो गया अपना। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक दो ट्राइंगल लेने तुम्हें पता ही है, कोई से ट्राइंगल ले लो, एक बार एक छोटा ट्राइंगल ले लो, एक बड़ा ट्राइंगल ले लो। ठीक है, तो पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, BCD, टेकिंग ट्राइंगल BCD। BCD के हिसाब से पता कुछ है हमें? कुछ नहीं पता, ना ये साइड पता है ना ये साइड पता है, और दूसरे वाले ट्राइंगल में इस वाली साइड का तो जिक्र भी नहीं है, तो इसको हम छुएंगे भी नहीं, छोटे वाले में इन दोनों को मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस है DC, इसको हमने h माना है फिलहाल, अभी देखते हैं क्या क्या सीन बनता है इसमें। तो भाई एक तो है अपने पास BC जो हाइट ऑफ पेडेस्टल है, और एक नीचे का बेस, क्योंकि वो अगले क्वेश्चन में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेस तो उस वाले का भी बेस है। तो CD इक्वल टू भाई क्या बन गया अपने पास, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये बन गया 10 और ये है 45। ठीक है, BC हमने मान लिया है भाई, जो हाइट ऑफ पेडेस्टल है उसको h मान के चल रहे हैं, और ये है CD। ठीक है, तो यहाँ पे 10 45 पे 1 होता है, यानी CD वहाँ चला जाएगा, तो h इक्वल टू CD ऑल्सो। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बेस है ना, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी है, इसको अगर हम x मान लें, लेट सपोज x, तो ये जो x है अपना, अरे क्या कर दिया मैंने, CD को अगर मान लेते हैं हम लोग x, तो हमारा h इक्वल टू x, ये मतलब इन दोनों की साइड बराबर है, h और x आपस में बराबर है। ये भी मैं लिख देता हूँ कि भाई x किसको माना है, अभी हमने x मान लिया, हमारा बेस जो है ना उसको हम x मान के चल रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये दोनों बराबर हैं, एक इक्वेशन की तरह बन गया सीन, इसको यूज़ कर लेंगे आगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, बड़े वाला ट्राइंगल लेना है, सीधी बात है, दो ही तो तरीके होते हैं। तो अब करते हैं बड़े वाला ट्राइंगल, टेकिंग ट्राइंगल बड़े वाला ACD। बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, अब एक पूरा हाइट, इसमें तो कुछ तो पता ही है 1.6 हमें, और ये h हमने मान रखा है, इसका x हमें पता ही है, x मतलब x और h बराबर है, इतना इतना तो पता ही है। ठीक है, आंसर आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। तो अब हम लेंगे भाई AC पूरी की पूरी हाइट और CD जो बेस है अपना। अच्छा, AC क्या है, परपेंडिकुलर, बेस कितना है, मतलब CD क्या है, बेस, तो P/B फिर से 10, इस बार एंगल बड़े वाले ट्राइंगल के लिए 60 तक जा रहा है, तो 10 60। अच्छा, AC है क्या, AC मिल के बना है भाई, AB को BC से जोड़ दिया जाए तो AC बनता है, नीचे तो CD है ही। 1060 पे वैल्यू कितनी होती है, थोड़ी देर ऐसी रख लेते हैं, चलो कोई नहीं, 1060 बस ये समझो, इससे मैंने इसको ओपन कर दिया जैसे पिछले में किया था। ठीक है, सीन क्या है यहाँ पे कि अगर हम लोग इनकी स्पेशल मतलब सेपरेट वैल्यू पुट करते हैं, AB कितना है 1.6, BC हमने h माना था, CD अपने पास है x इक्वल टू 1060 पे कितना होता है √3। इतना हिसाब क्लियर हो गया, सबकी वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, जो जो हमने माना था। ठीक है, अब x उधर चला जाएगा, √3 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये तो 1.6 प्लस h इक्वल टू ये हो गया √3 के साथ x मल्टीप्लाई में हो गया। अब सीन समझो कि हमें निकालना क्या है, निकालना ये है हमें कि भाई h की वैल्यू चाहिए, ये हमसे पूछा है, x तो जो भी h जो आएगा वो x है, सीधी बात है, दोनों आपस में बराबर है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं इस x की जगह पे भी h ही लिख दूंगा, दोनों पूरे में h रहेगा तो h की वैल्यू आएगी ना, तो ठीक रहेगा प्रोग्राम। ठीक है, तो 1.6 प्लस h, यहाँ पे इसके साथ भी इस x को मैंने h रख दिया, यहाँ पे रीज़न दे देंगे भाई फ्रॉम 1, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमें बता रही है कि ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए मैंने उसको भी h रख दिया। ठीक है, सीधी बात है। अब क्या करते हैं, देखो 1.6 तो मैंने यही रखा, √3h के पास मैं इस वाले h को ले गया। ठीक है, अब वही सेम वाला काम चलेगा भाई, देखो h दोनों में है, ये आ जाएगा √3 - 1, सिंपल हिसाब। ठीक है, √3 - 1 अपने पास आ गया। अब इसको, ये h की वैल्यू चाहिए, इसको नीचे डिवाइड में भेज देंगे, 1.6 ये आ जाएगा अंडर रूट ये। ठीक है, यहाँ पे h आ गया देखो। ठीक है, ये h है, ये देखा जाए तो h की वैल्यू आ गई ये पूरी। ठीक है, √3 - 1 नीचे है। अब देखो नीचे ये है, क्या बोलते हैं, √3 - 1,
नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रैशनलाइज करते हैं इसको, h यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1.6 ये है √3 - 1। रैशनलाइज करने के लिए √3 + 1 से और √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अच्छा देखो, ये सीन तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता तो अभी फिर से बता देता हूँ कि अगर मान लो सिंगल रैशनलाइज के लिए आ जाए कभी √2 तो खैर हाँ आ सकता है, √2 आ सकता है। तो नीचे √2 है ना, तो √2 से हम कर देते हैं। नीचे √7 है तो √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर बीच में कुछ प्लस या माइनस वाला सीन बनता है ना, जैसे कि मान लो ये बन गया कहीं कि √3 + 7 है, तो जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना तो √3 - 7 √3 - 7, क्योंकि a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए यहाँ पे साइन बदले जाते हैं बस इसके, बाकी सेम पेज लेते हैं यही वाला जैसे यहाँ पे कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये वाला हिसाब चलता है। तो इसमें माइनस था तो मैंने दोनों में प्लस ले लिया। अब इसको आगे देखते हैं सोल्व करके बनेगा क्या हिसाब। तो देखो ऊपर तो हमें पता है कि ये जो क्या बोलते हैं ये ना, इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, ये 1.6 है, इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले ही इससे होएगा, फिर ये 1 से भी होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 √3 और फिर आएगा हमारे पास प्लस में 1.6 ही आ जाएगी। देखो 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। नीचे इसमें स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास √3। देखो ये a + b a - b है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास a + b a - b इस फॉर्म में आ जाए ना, तो ये a² - b² वाली आइडेंटिटी लग जाती है। तो पहला वाला a क्या है अपने पास √3, यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो दूसरा क्या है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। बस ये यहाँ पे इसको ओपन करना है हमें। तो ये आएगा 1.6 √3 + 1.6 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर देखें तो हमारे पास बन जाएगा इसमें √3 का इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे पूरा 3 आ गया, ठीक है। इसकी बात करें तो ये 1 आ जाएगा सोल्व करने के बाद। अब देखो ऊपर अगर देखें तो 1.6 में कॉमन ले लूँगा। 1.6 अगर मैं कॉमन ले लूँ इससे, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा सिर्फ √3, और इसमें से भी अगर क्या बोलते हैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 1। अब यार अगर ये वैसे ही बनने वाला था तो मैंने कॉमन ही क्यों लिया, कहाँ पे था ये, हाँ चलो ठीक है, क्योंकि अब ये नीचे 2 आ जाएगा ना, इतना समझो बस, ये 2 से ये 1.6 कट जाएगा जो कि 0.8 बना देगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपने पास, h = नीचे तो कुछ है नहीं, ये हो गया 0.8 के ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर है, जो भी है ये इसकी हाइट है, ये मीटर में आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, और ये वाला टेक हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब कि इसमें हमने 1 से 8 के लिए बोला था वो हमने कर दिया, ठीक है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, दैट्स इट।